जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि परिनालिका आखिर है क्या। तो अगर परिनालिका की परिभाषा की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी बेलन जैसे संरचना यानी खोखले बेलन में या कह सकते हैं भरतू बेलन में अगर हम क्या करें इसके ऊपर इसके परत पर हम चारों तरफ किसी चालक तार को अगर लपेट दें और लपेटने के बाद अगर इसमें करंट को फ्लो करा दें तो यही जो संरचना होती है इसी संरचना को बेसिकली हम लोग परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि जब किसी बेलन जैसी संरचना में चालक तार को हम लपेट देते हैं तो इससे जो हमें एक नई संरचना प्राप्त होती है, इसी संरचना का नाम है परिनालिका। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट आई स्मॉल एन। अगर बात करें यहाँ पे B क्या आ गया है तो B का जो अर्थ है चुंबकीय क्षेत्र यानी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ये म्यू नॉट जो है निर्वात में चुंबकशीलता है, I है परिनालिका में धारा और N का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यानी जो है आप तार लपेटेंगे फेरे में तो प्रति एकांक लंबाई में आप 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 1 मीटर। यानी जैसे अगर 1 मीटर मीटर में ले रहे हैं तो हर 1 मीटर में कितना फेरा है उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एन। और स्मॉल एन को बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल N बटे L। जहाँ पे आप अगर बात करें कि कैपिटल N क्या है तो N जो है ये परिनालिका में फेरों की संख्या है और L का अर्थ है परिनालिका की लंबाई। तो इसमें एग्ज़ाम में 2 तरह के प्रश्न पूछता है। एक तो कहता है कि परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, यानी इसके बीच में बताना है, और एक पूछता है परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपसे सवाल में पूछे कि परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए तो उसके लिए फार्मूला ये रहेगा। अगर आप सिरों, ये केंद्र के लिए है, ठीक है। अगर आपसे सिरों पे पूछ लेगा यानी किनारों पर पूछ लेगा तो किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या करना है, इसमें 2 से भाग कर देना है। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट IN बटे 2। तो आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना। अर्थात इससे ये पता चल रहा है कि जो परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र की तुलना में आधा होता है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको कन्फर्मली समझ में आई होगी। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक परिनालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरे हैं। यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अर्थात भीतर बोलने का अर्थ है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो हम सामान्यतः जानते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है B बराबर होता है म्यू नॉट आई स्मॉल एन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें म्यू नॉट का मान, तो म्यू नॉट का मान हमें सबको पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अगर पाई का मान 3.14 रख के 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 12.56 गुणे 10⁻⁻7 ये होता है, ठीक है। अगर बात करें अगर सवाल में करंट कितना दिया तो करंट का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है। और अगर बात करें फेरों की संख्या कितना दिया है तो फेरे यानी कैपिटल N का मान दिया है 600 फेरे। और यहाँ पे लंबाई की बात करें L का मान, स्मॉल L का मान, तो वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई और स्मॉल n की जगह लिख सकते हैं कैपिटल N बटे L। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 12.56 गुणे 10⁻⁻7। करंट का मान 2 रखेंगे, N फेरों की संख्या 600 बटे L। देखिए यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर है इसको मीटर में आप ट्रांसफ़र करेंगे तो यह आएगा 0.40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। तो फाइनली इसको यहाँ पे काट सकते हैं, 2 1 2, यहाँ 2 दूनी 4, इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 3000, ठीक है। तो कुल मिला के अब आपका बच रहा है B बराबर 12.56 गुणे, अच्छा 3 लिखिए, अच्छा 3000 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻3, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा
3.73 गुणे 10 के घाते, इसको यहाँ पे यहाँ पे 10 घाते -7 छोड़ दिए ना, ये वाला 10 घाते -7, तो इसको हल वगैरह करेंगे तो 10 घाते -3। और अगर बात करें मात्रक की, तो मात्रक इसका टेस्ला हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का ये है कि इसको पूरा आप क्या करेंगे, जब हल वगैरह करेंगे तो आपका यही मान आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक परिनालिका की लंबाई 4 मीटर है, इसमें 400 फेरे की 4 परतें हैं तथा 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कह रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इधर समझिए पहले आप लोग, यहाँ पे लंबाई की बात करें, एल का मान 4 मीटर ये दिया हुआ है, और अगर बात करें एन का मान, तो एन का मान दिया हुआ है 400 फेरे। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो 400 फेरे एक बार, मतलब ऐसे एक बार है, फिर लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें 4 परतें करते कि जैसे एक बार एक लाइन से 400 फेरा किया, फिर इसके ऊपर फिर 400 फेरा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, यानी 4 बार क्या है, 400 फेरे का 400 बार लपेटा गया है। तो टोटल अगर फेरों की संख्या की बात करें, तो इसमें आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 1600 फेरा। ठीक है, तो फेरों की संख्या टोटल 1600 हो गया। और अगर बात करें करंट का मान, आई का मान, तो आई का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर। ठीक, बाकी और तो कुछ दिया नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, केंद्र पर निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा μ0 I N/L। तो यहाँ से μ0 का मान रखेंगे 12.56 गुणे 10 घाते -7 इंटू आई का मान दिया हुआ 4 एम्पियर इंटू एन का मान दिया हुआ 1600 बटे एल का मान दिया 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, और इसको लिख सकते हैं 12.56 गुणे 10 के घाते -7 इंटू 1600 को लिख सकते हैं 16 गुणे 10 के घाते 2। तो फाइनली इसका मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे और इसमें से घटावा डालेंगे, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2.0 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला। तो ये इसका मान आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक परिनालिका जिसकी लंबाई 2 मीटर है, 4 परतों से बनी है। ठीक है, इन सभी परतों में 1000 फेरे हैं, और कह रहा है प्रत्येक फेरे में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, पहला नंबर केंद्र पर और दूसरा नंबर सिरों पर। तो अभी मैंने बताया कि केंद्र पर जो होता है उसका मान होता है बी बराबर μ0 I N, और सिरों पर उसमें आधा कर देते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे एल का मान देखते हैं। यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बार में 1000 फेरा, और उसमें कह रहा है 4 परत है। तो टोटल अगर बात करें तो फेरों की संख्या की, तो 1000 गुणे 4, यानी कहने करते सीधा सीधा 4000 फेरा हो जाएगा। और करंट की बात करें तो करंट का मान दिया 2.5 एम्पियर। तो चलिए हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला नंबर हम लोग केंद्र पर बताएंगे। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी बराबर μ0 I N/L। तो इसका हो जाएगा 12.56 गुणे 10 के घाते -7 इंटू आई का मान हो जाएगा 2.5 इंटू, और यहाँ पे ये हो जाएगा, फेरों की संख्या हो जाएगा 4000 बटे एल का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 2000। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 12.56 गुणे 10 के घाते -7 इंटू ये हो जाएगा 2.5, और यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते 3, इस तरह से। तो फाइनली इसको हल वगैरह करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6.28 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला आएगा। तो ये तो हमने केंद्रों पर बताया, केंद्र पर। अगर उसी तरह अगर हम बात करें सिरों पर क्या होगा, तो सिरों पर क्या करेंगे, इसी का आधा कर देंगे। तो यहाँ पे जो आया 6.28 गुणे 10 के घाते -3, इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 3.14 गुणे 10 के घाते -3 टेस्ला। तो ये इसका मान आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।